गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 6 बजे और अलार्म क्लॉक ने हमें जगा दिया है। अनवी उठी और हड्डियों में वही पुराना दर्द, जैसे रोज सुबह का रूटीन हो। 15 साल हो गए शादी को दोस्तों, 15 साल विवेक के साथ खामोशी में। उसने सोते हुए विवेक को देखा, दिल में एक बेचैनी सी। कॉफी की खुशबू तो घर में थी, पर उनके बीच की बातों में गर्माहट नहीं थी। काम पे जाते हुए विवेक कुछ मंबल किया, फोन में खोया हुआ। अनवी उसके एहसास के लिए तरस रही थी, उसकी नजरों के लिए, कुछ भी जो उनके बीच की दूरी को कम कर सके। दिन हफ्तों में बदल गए, काम, खाना और नींद का एक बोरिंग सिलसिला। वो एक कपल की तरह तो रहते थे, पर म्यूजिक, हंसी, वो चोरी चोरी नजरें मिलाना, सब अब धुंधले यादों में रह गए थे। अनवी ने आह भरी, उनकी अनकही बातों का बोझ उसके सीने पे सवार था। बस यही था क्या उनकी लव स्टोरी का यही अंधेरा था? दोस्तों, दुनिया घूम गई। अनवी किचन काउंटर पकड़ के खड़ी रही, जैसे उल्टी आने वाली हो। डॉक्टर की आवाज गूंज रही थी, इट्स एडवांस्ड। उसका बदन कांप रहा था, सच का एहसास होते ही। वक्त जो कभी चोर था अब अनमोल हो गया था, और उसके पास नहीं था। विवेक का चेहरा जो हमेशा सीरियस रहता था, टूट गया। यह खबर सुनामी की तरह आई, सालों की लापरवाही को धोकर ले गई, और उसकी जगह एक ऐसा डर आ गया जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने अनवी को कस के पकड़ लिया, उसका दिल उसके बिना जिंदगी के ख्याल से ही टूट रहा था। उस रात उनको नींद नहीं आई। अनवी ने विवेक को देखा, उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो उसने कभी नहीं देखा था। वह उन सालों की अनकही बातों को, अधूरे सपनों को मिटा देना चाहती थी। अब उनकी खामोशी में एक नया बोझ था, लापरवाही का नहीं, बल्कि अनकहे डर का, पछतावे का, और एक प्यार का जो रोजमर्रा के मलबे में दबा हुआ था। दोस्तों, सुनिए ये दिलचस्प कहानी। विवेक ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अनवी की खुशी अब उसकी पहली प्रायोरिटी थी। वह उसके लिए खाना बनाता, उसे किताबें पढ़ के सुनाता। उसका एहसास नाजुक, आंखों में खोया हुआ वक्त पाने की बेचैनी। उसने अनवी की बकेट लिस्ट ढूंढी, एक पुरानी डायरी में छुपी हुई। पेरिस की ट्रिप, पेंटिंग सीखना, बीच पे सनसेट देखना। ख्वाहिशें जो कभी फुसफुसाहट में थीं, अब उसका मिशन बन गई। हर दिन के साथ उनके रिश्ते में एक चिंगारी फिर से जग उठी। वह हंसते, रोते, कहानियां शेयर करते। खामोशी अब प्यार से भरी थी, एक ऐसा प्यार जिसको बीमारी ने अजीब तरीके से जिंदा कर दिया था। वह ट्रैवल करते, पेंट करते, जीते थे। हर पल एक अनमोल तोहफा था, प्यार की अमर शक्ति का सबूत। अनवी का हाथ उसके हाथ में कमजोर हो गया। उसकी आंखें दर्द से भरी होने के बावजूद अभी भी उसकी आंखों में उतनी ही इंटेंसिटी से देख रही थी। विवेक, उसने फुसफुसाहट में कहा। उसकी आवाज अब बस एक सिसकारी थी, प्रॉमिस मी, you'll live, you'll love। विवेक ने आंसू पिए। अनवी, उसका हाथ उसके हाथ को और कस के पकड़ लिया। प्रॉमिस मी। वो झुक गया, उसके आंसू उनके जुड़े हुए हाथों पे गिर रहे थे। आई प्रॉमिस, उसने कहा, आवाज भरी हुई। और जैसे ही सुबह की पहली किरण ने आसमान को रंग दिया, अनवी ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी लव स्टोरी विवेक की रूह में गहराई से उतर गई। वो जानता था, एक ऐसे यकीन के साथ जो मौत से भी पार था, कि उनका प्यार खत्म नहीं हो रहा था, बस एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था। याद का एक चैप्टर, एक वादा जो उसकी आखिरी सांस तक फुसफुसाया जाएगा।